हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लास 10th का एक और पोएम कोयल के बारे में पढ़ेंगे, जिनके राइटर हैं पूरन सिंह, है ना। जिनके राइटर कौन है? पूरन सिंह। ये एक सवाल जवाब है कोयल से। पूरन सिंह कहते हैं, जिस बहुत ही मज़ेदार पोएम है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। राइटर कह रहे हैं कोयल, पोएम है कोयल से। कोयल, हे कोयल, वाट लाइटिंग फेल। फेल का मतलब गिरना और लाइटिंग का मतलब बिजली। तो कह रहे हैं कि वाट लाइटिंग फेल, कौन सी बिजली गिरी, कौन सी बिजली गिरी। वाट सिंज्ड थाई विंग्स, विंग्स का मतलब पंख और सिंज्ड का मतलब होता है जलना या झुलसा हुआ, है ना। तो किसने तेरे पंखों को झुलसाया है, किसने तेरे पंखों को जलाया है। ये जो आप थाई देख रहे हैं ना, थाई का मतलब यू, योर, समथिंग होता है। और इस तरह ये ओल्ड इंग्लिश भी आप इसको कह सकते हैं, ओल्ड वर्ड है ना। तो इस तरह के वर्ड का यूज़ कवि अपनी कविताओं में करते हैं, कविताओं को लिखने के लिए, बनाने के लिए। तो कह रहे हैं कवि कि कोयल, हे कोयल, वाट लाइटिंग फेल, कौन सी बिजली गिरी है, किसने तेरे पंखों को जलाया है, किसने तेरे पंखों को झुलसाया है। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कोयल जो है ना, वो एकदम काली होती है, इसलिए कवि उसको कह रहे हैं कि किसने तुम्हें इतना काला बना दिया, किसने तुम्हें ऐसा जला करके काला बना दिया, है ना। तो क्या बिजली गिरी है, कौन सी बिजली गिरी है कि जो तेरे पंखों को जला दिया है। आगे कह रहे हैं वाट कीप्स थी फ्रेश। ये जो थी देख रहे हैं ना, इसके मतलब भी योर होता है, तुम्हारा, है ना। ये भी ओल्ड इंग्लिश, ओल्ड वर्ड है। तो कह रहा वाट कीप्स थी फ्रेश, वो क्या चीज़ है जो तुम्हें तरोताज़ा रखती है। एट चैड, चैड का मतलब होता है जला हुआ, जो कि तुम जली हुई हो। कह रहे कि तुम जली हुई हो, तुम काली हो, लेकिन वो क्या चीज़ है जिसने तुम्हें अब तक क्या रखा है, तरो ताज़ा रखा है। कंसील्ड, कंसील्ड का मतलब छिपा हुआ। मैंगो लीव्स, सिंगेस्ट, ये जो सिंगेस्ट देख रहे हैं ना, सिंग का मतलब गाना होता है। ये जो ईएसटी देख रहे हैं ना, तो कवि को एक अधिकार मिला हुआ होता है किसी भी शब्द को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के लिए। तो अब इसको हम समझते हैं। कंसील्ड इन द मैंगो लीव्स, आम के पत्तों के बीच में छुपकर। कंसील्ड का मतलब छुपा होना। आम के पत्तों के बीच में छुपकर थाओ सिंगेस्ट, जब तुम गाती हो, छुपकर तुम गाती हो। थाई हाई पिच्ड स्ट्रेंस, हाई पिच्ड स्ट्रेंस का मतलब होता है ऊंची आवाज़ वाला स्वर, ऊंची आवाज़ वाला स्वर। यानी कि वेक इन माई सोल ए थाउजेंड मेमोरीज, मेमोरीज का मतलब यादें, सोल का मतलब आत्मा, और वेक का मतलब जगाना। तो कह रहे हैं कि जब तुम पत्तों के पीछे छिपकर, आम के पत्तों के पीछे छिपकर जब तुम गाती हो, तो ये जो तुम्हारी ऊंची आवाज़ वाला स्वर है ना, वो हमारी आत्मा में, हमारी आत्मा में, हमारी दिलों में हजारों यादों को जगा देती है ना। यानी कि आप लोग देखे होंगे, जब आम का मौसम होता है ना, तो ये जो कोयल होती है ना, वो पता नहीं चलता है कि कहाँ से गा रही है, कहाँ से कुक कुक बोल रही है, लेकिन उसकी जो आवाज़ें होती है ना, वो बहुत ही अच्छी लगती है। तो राइटर वही कह रहे हैं, ये जो पूरा लाइन है, इसमें राइटर यही कह रहे हैं कोयल से कि क्या हुआ, क्या हुआ, कौन सी बिजली तुम्हारे ऊपर गिरी है कि जो तुम्हारे पंखों को जला दिया है, और पंख को जलाने के बाद भी तुम तरोताज़ा दिखती हो, है ना। तुम जबकि जली हुई हो, लेकिन फिर भी तुम तरोताज़ा दिखती हो। तुम आम के पत्तों के पीछे छिपकर जब तुम गाती हो ना, तो तुम्हारी जो ऊंची स्वर वाली आवाज़ है ना, हमारी आत्मा में, हमारे दिलों में हज़ारों यादों को जगा देती है। आगे हम लोग समझते हैं। आगे राइटर क्या कह रहे हैं, वाई सो रेस्टलेस, रेस्टलेस का मतलब होता है बेचैन होना, परेशान होना। तुम इतनी परेशान क्यों हो, क्यों परेशान। थाई डैट थाई स्पार्क शेडिंग, स्पार्क शेडिंग का मतलब होता है ना चिंगारी का बहना। चिंगारी, स्पार्क का मतलब चिंगारी। तो
चिंगारी का बहना, शेडिंग का मतलब बहना है ना। काइंडलिंग जो आप देख रहे हैं ना, काइंडलिंग, काइंडलिंग का मतलब जलना होता है और फायर का मतलब आग होता है। तो राइटर कह रहे हैं वाई सो रेस्टलेस, इतना बेचैन क्यों हो कि तुम्हारी जो चिंगारी, बहती हुई चिंगारी जो है ना, वो क्या करती है, आगे जाकर आग लगा देती है। राइटर कह रहे हैं कि तुम जो इतना परेशान हो, वाई सो रेस्टलेस, तुम इतना परेशान क्यों हो, ये जो तुम्हारी चिंगारी है, ये जो तुम्हारी बहती हुई चिंगारी है, स्पार्क शेडिंग है, गो फोर्थ काइंडलिंग फायर, आगे चलकर क्या करती है, आग लगा जाती है। लो, अरे, लो मतलब अरे, दर या फिर देखो, लो मतलब अरे या फिर देखो भी कह सकते हैं। देखो, द रोजेज आर ऑन फायर, गुलाब में आग लगी है, गुलाब में भी क्या हुई है, आग लगी है। जो तुम इतना बेचैन होकर अपनी चिंगारियां बहाती हो, जो आगे चलकर आग लगा देती है, तो देखो गुलाबों में क्या लगी है, आग लगी है, विच वाइंड्स एंड वाटर कैच, और ये जो आग है ना, हवा और पानी में भी पकड़ लिया है। ये आग जो है, जो गुलाबों में लगी है, जिससे हवा और पानी में भी क्या किया है, ये आग पकड़ लिया है। द शेड्स ऑफ मैंगोज बर्न, शेड्स का मतलब छाया और मैंगोज मतलब आम, आम की जो छाया होती है। तो कह रहे हैं कि आम की छाया भी जल रहा है। ये जो तुम इतना बेचैन हो के चिंगारियों की बारिश कर रही हो, चिंगारी जो तुम बहा रही हो, जो आगे चलकर आग लगा रही है, तो ये तो रोज़ यानी गुलाब में, हवा में और पानी में आग तो लगा रही है, आगे चलकर ये किस में भी आग लगा रही है, मैंगो की छाया यानी कि आम की छाया को भी जला रही है, ये भी जल रहा है। आगे हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि व्हाट ए रेन ऑफ स्पार्क आर्ट थाउ, क्या तुम ही चिंगारियों के बरसात हो। राइटर पूछ रहे हैं व्हाट रेन ऑफ स्पार्क, रेन ऑफ स्पार्क, रेन मतलब बारिश, स्पार्क मतलब चिंगारियां, आर्ट, थाउ का मतलब यू। तो कह रहे हैं, राइटर उनसे सवाल कर रहे हैं, ओ लिटिल बर्ड, ओ छोटी चिड़िया, क्या तुम ही चिंगारियों की बरसात हो, तुम ही चिंगारियों की बरसात कर रही हो। कोयल, ओ कोयल, वाट लाइटिंग फेल, कौन सी बिजली गिरी है। वाट सिंज्ड थाई विंग्स, किसने तेरे पंखों को जलाया है, किसने तेरे पंखों को झुलसाया है। तुम जो इतनी काली हो, आखिर क्या हुआ है, कौन सी बिजली गिरी है जो उसने तुम्हारे पंखों को क्या किया है, जला दिया है। आगे देखिए, अब कोयल जवाब देती है। अब क्या होता है, कोयल जवाब देती है, द फायर ऑफ लव, जानते देखिएगा, सुनिएगा, कि द फायर ऑफ लव, प्यार की ज्वाला ने, आग, प्यार की आग ने, फायर मीन्स आग, ज्वाला कह सकते हैं, प्यार की आग ने है चैड माई विंग्स, मेरे पंखों को जलाया है। चैड का मतलब जलाना है ना। तो प्यार की जो आग है, प्यार की जो ज्वाला है, उसने मेरे पंखों को जलाया है, एंड मेड मी ए न्यू, और मुझे नया बनाया है। अब समझिए, उतना देर से तो राइटर जो हैं वो कोयल से सवाल जवाब कर रहे हैं, लेकिन अब इसका जवाब जो है वास्तविक में कोयल दे रही है कि हमें जो इतना जलाया है ना, द फायर ऑफ लव, प्यार की आग, प्यार की ज्वाला ने हैचेड माई विंग्स, मेरे पंखों को जलाया है, एंड और मेड मी ए न्यू, और मुझे इतना नया बनाया है। आई एम रेस्टलेस, मैं बेचैन हूँ। कौन बोल रहा है, कोयल बोल रही है कि मैं क्या हूँ, मैं बेचैन हूँ। बेचैन क्यों हूँ, वेयर इज़ माई बिलव्ड, मेरा प्रेमी कहाँ है, मेरा प्यार कहाँ है, मेरा दिलवर कहाँ है, इसलिए मैं परेशान हूँ कि वो मिल नहीं रहा है, मैं परेशान हूँ। आई एम रेस्टलेस, मैं बेचैन हूँ। वेयर इज़ माई बिलव्ड, मेरा प्रेमी कहाँ है। आगे देखिए, कह रहा है कि द साइट्स ऑफ मैंगो ब्लूसुम, मैंगो ब्लूसुम का मतलब आम की चिंगारी, मैंगो ब्लूसुम का मतलब सॉरी, आम की जो मंजर आता है ना, चिंगारी नहीं, आम में जो मंजर आता है ना, जब आम में मंजर फैल फूल जाता है ना, तो उसको फल पूरा
पेड़ देखते होंगे आम का, मंजर से एकदम भरा हुआ रहता है। तो वही कह रहा है कि द साइड्स ऑफ मैंगो ब्लूसम, जो आम का फूल या आम का जो मंजर होता है ना, उसका जो दृश्य है, साइट का मतलब दृश्य है, फायर्स मी ऑल द मोर, मुझे और अधिक जलाते हैं। जब आम में मंजरी आ जाता है, आम में जब फूल खिल जाते हैं, तो जो कह रहे हैं कोयल कह रही है कि आम की जो मंजरी का दृश्य है ना, वो मुझे और अधिक जलाते हैं। द ग्रीनर, ग्रीनर का मतलब हरा भरा, ग्रीनर का मतलब हरा भरा, ब्राइटर का मतलब चमकीला, बर्न मतलब जलाना। तो कह रहे हैं ये जो बगीचे हैं, गार्डन मतलब बगीचा, जो हरे भरे बगीचे हैं, जो ब्राइटर, ब्राइटर का मतलब चमकीला, ये जो हरे भरे और चमकीले बगीचे हैं ना, वो मेरे दिल को और जलाते हैं। यानी कि दो चीज़ें कोयल को जला रही है। एक, जब आम में मंजर आ जाता है तो उसका दृश्य इसको और जलाता है, और ये जो बगीचे हरे भरे हो जाते हैं और जो चमकीले हो जाते हैं, इसके भी दृश्य इनके दिलों को, यानी कोयल के दिलों को जलाते हैं। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। माई फ्लेमिंग सोल आस्क, यानी कि मेरा जलता हुआ दिल पूछता है ना। यानी कि ये जो सोल है ना, आत्मा, फ्लेमिंग मतलब ज्वलंत होता है, फ्लेमिंग का मतलब क्या होता है, ज्वलंत, जलती हुई। तो ये कह रही कि मेरी जलती हुई आत्मा पूछती है, मेरी जलती हुई आत्मा पूछती है, वेयर, कहाँ है, वेयर इज़ माई बिलव्ड, मेरा प्रेमी कहाँ है, मेरा दिलवर कहाँ है, मेरा जान कहाँ है। यानी कि कोयल कह रहा है कि ये जो मेरी जलती हुई आत्मा है ना, वो पूछता है कि कहाँ है मेरा प्रेमी, वेयर इज़ माई बिलव्ड, मेरा प्रेमी कहाँ है, स्पीक, बोलो, स्पीक, बोलो, वाई आर थाई लिप्स सो स्टील, तुम्हारी पत्तियाँ अभी भी चुप क्यों है, पत्तियाँ जवाब नहीं दे रही है, पत्तियाँ अब तक चुप है, क्यों चुप है, बताओ। मेरा जलता हुआ दिल ये पूछता है, आखिर हमारा प्रेमी, मेरा प्रेमी कहाँ है, ये कोयल पूछ रही है। ये पोएम ख़त्म होता है, द कोयल, और ये पूरन सिंह के द्वारा लिखा हुआ कविता है। बहुत ही अच्छी कविता थी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। थैंक यू।